Hello student, today we will continue chapter first, lecture third, understanding diversity। इसमें हमने पढ़ा कि डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए किस प्रकार हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं डाइवर्सिटी को, ये पढ़ा। अब हम इसमें आज दो जो अलग अलग स्टेट है, लद्दाख एंड केरला। लद्दाख क्या है, एक माउंटेनिंग एरिया है, वहाँ के जो कल्चर है वो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और लद्दाख में क्या क्या जो है, जैसे लद्दाख एक क्या है, माउंटेनिंग एरिया है और एक डेजर्ट है लद्दाख, जहाँ वो एक कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख इंडिया का। और वहाँ पर अलग अलग जो है वहाँ ड्राई फ्रूट्स उगाए जाते हैं। और केरला में क्या है वो हम लद्दाख की स्टोरी के बाद पढ़ेंगे। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट एरिया जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में। Very little agriculture is possible here since the region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। और यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर बहुत ही कम जगह पर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ का जो बहुत बड़ा एरिया वो क्या है, बर्फ़ की चादर से हमेशा ढका रहता है। There are very few trees that can grow in the region। और यहाँ पे बहुत से कम जो पौधे जो यहाँ पर उगाए जाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। और यहाँ पर जो पीने के लिए पानी है वह है समर का जो सीज़न आता है उस टाइम जो स्नो मेल्ट होता है, पिघलता है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। पीपल हेयर कीप शिप एंड गॉड्स। यहाँ पर के जो लोग हैं उनको क्या है, शिप और गॉड, भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं। द गॉड्स इन द रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल्स। जो गॉड्स है बकरी से उन्हें पश्मीना वूल्स मिलती है। जो जम्मू और कश्मीर में जो पश्मीना शॉल है वो वहाँ की सबसे फेमस जो मानी जाती है। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। और लॉट ऑफ मनी वहाँ बहुत अधिक प्रभावित होता है, मतलब पश्मीना शॉल बहुत ज़्यादा वहाँ की महंगी बिकती है। The people in the Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir। और जो लद्दाख के लोग हैं वह क्या है, गॉड्स से केयरफुली जो वूल को कलेक्ट करते हैं और उन्हें कश्मीर में ट्रेडर्स को बेच देते हैं। पश्मीना शॉल आर चीफली वोवन इन कश्मीर। और जो पश्मीना शॉल है वह क्या है, मुख्यतः कश्मीर में ही जो पश्मीना शॉल है बुनी जाती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर। और यहाँ के जो लोग हैं वह ज़्यादातर मीट और मिल्क या दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ वगैरह और बटर यह सब खाते हैं और मांस खाते हैं। ईच फैमिली वॉन्स सम गॉड्स काउज एंड डॉल्स या काउज। मतलब यहाँ पर क्या है, प्रत्येक फैमिली के पास क्या है, अपनी जो है काउज होती है, डॉल्स मतलब जो याक होता है वह होती है हर एक फैमिली में। बिगन ए डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट हिज शेयर ऑफ ट्रेडर्स। और क्या है, जो लद्दाख है रेगिस्तान होने का मतलब नहीं है कि व्यापारियों यहाँ आने के लिए क्या है, जो है आकर्षित नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता है, बहुत अट्रैक्ट होता है लद्दाख के लिए। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पैसेज थ्रू विच कार्निवल्स ट्रेवल्ड टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। और यहाँ पर क्या है, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक तरह अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के बर्फीले काफिले इस इलाके में पहुँचते हैं, जिसे आज क्या है, हम क्या कहते हैं, तिब्बत के नाम से जानते हैं। तिब्बत की जो बाउंड्री वो लद्दाख के साथ लगती है। दीज कानवस कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पेसिस रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और इस रास्ते से क्या है, काफिले अपने साथ मसाले, स्पाइसेस, कच्चा रेशम और जो है कारपेट्स वगैरह चलते थे आदि लेकर जो है बेचने के लिए आते हैं। और लद्दाख में क्या होता है कि रास्ते ही यहाँ पर एक फेमस बौद्ध टेम्पल है, बौद्ध मठ है, जहाँ लद्दाख को छोटा, जिसे क्या है
लद्दाख को क्या है, इसके वहाँ छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से भी परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में, मतलब लद्दाख में मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो लोग हैं वह ज़्यादा रहते हैं। हिंदू जो पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत कम है। अब हम केरला की जो है स्टोरी पढ़ते हैं। केरला क्या है, एक प्लेन एरिया है। यह सी कोस्ट के पास वाला एरिया है और यहाँ पर जो है बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह जो है उगाए जाते हैं। केरला मसालों का कंट्री भी कहा जाता है। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। इसके चारों ओर सराउंडेड में क्या है, सी है और एक साइड इसमें एक हिल भी है। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्मडन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। और जो केरला की घाटी है यहाँ पर क्या है, मसालों की घाटी कही जाती है। इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि जो है स्पाइसेस उगाए जाते हैं। It is spices that made this region and activity place for traders। और यहाँ पर मसालों के व्यापार करने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों से व्यापारी आते हैं। Jews and Arab traders were the first to come here। सबसे पहले जो यहूदी और अरबी जो ट्रेडर्स हैं यहाँ आए थे। अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। अरब जो है सबसे पहले यहाँ आए थे। द अपस्टॉल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर एगो एंड ही इज क्रेडिट विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर क्या है, थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और भारत में ईसाई धर्म का श्रेय उन्हीं को जो है दिया जाता है। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम एंड सेटल्ड डाउन हियर। कुछ जो अरब के ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे वह यहीं पर आकर सेटल हो गए। इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हियर ए लिटल लेस देन 700 ईयर एगो wrote a travelogue in which he described the lives of Muslim and says that they were a highly respected community। और वह क्या है, उन्होंने 700 साल पहले इब्न बतूता आए थे और अपनी यात्रा का वृतांत मुसलमानों के जीवन का उन्होंने जो है विवरण किया है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या रिस्पेक्ट की जाती है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। और जो वास्को डिगामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री जो रास्ता यहाँ पर खोजा था। और वास्को डिगामा जो थे उन्होंने इंडिया की जो है खोज की थी 1498 में। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिसाइज डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुडिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पे क्या है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरला के जो लोग हैं यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के धर्मों का क्या है पालन करते हैं, जिसमें से यहूदी है और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट सारे यहाँ पर धर्म के लोग रहते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एक्सैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। और यहाँ पर क्या है, चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ उन्होंने क्या है मछली फिशिंग का कलेक्ट करने का काम शुरू किया और जाल इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें चीनी जालों से ही मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। द चीना चाती एंड द इवन द utensil used for frying is called the chinachati and it is believed that the word chin could have become from China। क्योंकि यह जो वर्ड है वह चीनाचटी कहता है, इसलिए कहा जाता है इस्तेमाल बर्तन इस्तेमाल करते हैं
और इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट फ्रॉम suited to growing rice and a majority of people were eat rice, fish and vegetables। और यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है वह है लोगों के लिए क्या है, क्लाइमेट प्रोवाइड करती है राइस को ग्रो करने का, और पीपल यहाँ पर अधिकतर लोग राइस खाते हैं, राइस और फिश जो है ज़्यादातर खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both regions has seen similar cultural influence। अब क्या है, हमने जो जहाँ केरला और लद्दाख क्या है उनके जो फिजिकल जो जोग्राफिकल फीचर्स जो एक दूसरे से डिफरेंट है, और उनके कल्चर भी क्या है एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक ही प्रकार के उनके संस्कृत पर प्रभाव पड़ा है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों रीजन क्या है, चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रॉ ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। जो केरला से है वह स्पाइसेस कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस के लिए, और लद्दाख में वह वूल के ट्रेडर्स के लिए जाते हैं। दस हिस्ट्री हैंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ ए रीजन। और जो यह हिस्ट्री है इसी से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की जो संस्कृति और जीवन है उसके इतिहास को भूगोल क्या है गहरा, उसका ज्योग्राफी के साथ गहरा जो है रिलेशन होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ diverse culture is not merely a thing of the past। जो डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग जो कल्चर है वह का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, यह प्रेजेंट टाइम में भी होता है। आवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विद each move our culture tradition and way of life slowly become part of the new place we are in। अब इस टाइम में क्या है कि जीवन के आधार ही क्या है, वर्क है, काम है, और एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब लोग प्लेस टू प्लेस जाने के लिए काम के लिए जाते रहते हैं, और हर कदम पर के साथ क्या है हमारे जो कल्चर और रीति रिवाज है और जीने का जो तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का भी पार्ट बन जाता है जहाँ हम काम करने के लिए जाते हैं। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। और क्या है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन which we do things together and hear stories about each other's lives, custom and traditional। जिस तरह से रहते हैं और अपने रोज़ के जो जीवन में क्या है, रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर क्या है एक जगह रहकर, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो एक जगह रहकर मिलजुल कर क्या है काम करते हैं, और एक दूसरे के जो कल्चर है उनकी जो ट्रेडिशन है परंपरा में क्या है एक दूसरे को घुल मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो पार्ट इसका करें।